दोस्तों, जय महाकाल, जय शनिदेव। आपका स्वागत है। कन्या राशि वालों, पिछले 5 वर्षों के दुख का अंत होगा। अब टूटेंगे सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2023 में, इस अगस्त के महीने में गुरु, शनि, सूर्य, मंगल, शुक्र से बड़ी बढ़ोतरी इसी महीने होने वाली है। कन्या राशि वालों के जीवन में जो 5 वर्षों से दुख, तकलीफ, संघर्ष की स्थिति थी, अब उससे अंत की ओर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और एक नए दौर में, एक नए सुख प्राप्त करने में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीताम्बरा ज्योतिष में। सबसे पहले ग्रह स्थिति के बारे में, तो मेष राशि में गुरु राहु की युति, सूर्य कर्क राशि में और सिंह राशि के ऊपर शुक्र, मंगल और बुध की युति, केतु तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में और शनि अपने घर कुंभ राशि में है। दोस्तों, कुल मिलाकर के राशि स्वामी जो कि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, वो 12वें भाव में बैठे हैं सिंह राशि में, जो कि एक राजसिक राशि है। अर्थात इस महीने अब कन्या राशि वालों को विदेश से लाभ होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, विदेश से लाभ 2 तरीकों से होने वाला है। पहला तो लोगों को विदेश में नौकरी मिल जाएगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि विदेश से जिनका PR यहाँ पर लटका हुआ है, जिसमें दिक्कत है, वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी संभावना व्यापार के क्षेत्र में होने वाली है कि अब कन्या राशि वालों को व्यापार में निर्यात से बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। दोस्तों, जो विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए अगस्त का महीना उनके इस सपने को पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव में केतु को मायावी ग्रह माना जाता है, छलिया ग्रह, गुप्त तरीके से काम करने वाला ग्रह। साथ ही इसकी जो क्रियाकलाप जो होते हैं वो हमेशा अदृश्य और रहस्यवादी ग्रह होता है। अतः इस महीने कन्या राशि वालों को गुप्त तरीके से धन कमाते हुए देखा जाएगा। और गुप्त तरीकों से दोस्तों बहुत तरीके होते हैं, इसके बहुत क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वीडियो में जिक्र करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक मर्यादा होती है बात करने की। लेकिन कुल मिला के इस महीने गुप्त तरीके से आप धन कमाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपके जीवन में जो बनने वाली है कि केतु आपको वाणी में मिठास देंगे, लोगों को मिला करके, लोगों को अपना बना करके आप इस महीने काम सिद्ध करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा पंचम भाव में चंद्रमा जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं, तो वो आपकी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जिससे लोगों का जो मन है, मनोबल है, वो मजबूत होगा। आप मायूस नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन एग्जाम में तैयारियों में काफ़ी अच्छा परिवर्तन और सुधार इस महीने दिखेगा। वहीं पर धन लाभ की जो स्थिति है, लोगों को सट्टा लॉटरी से खूब पैसा कमाने में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, धन भाव में केतु की स्थिति होने से आपकी इस महीने आय में बढ़ोतरी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बचत करने में आप कामयाब रहेंगे और नए नए धन लाभ आपको इस महीने मिलेंगे। दोस्तों, व्यापारियों को खूब सारा धन मिलेगा, जो स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं उनको खूब सारा धन मिलेगा, नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट से धन प्राप्त होगा। वहीं जो साइड में काम करते हैं नौकरी पेशा लोग, उनके लिए भी इस महीने धन प्राप्त होकर रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के आपके 6ठे भाव में शनि हैं, और जो कि कन्या राशि से वो पंचम के भी स्वामी हैं और 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। अर्थात 6ठे भाव से रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। इसके अलावा 6ठा भाव रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का होता है और कंपटीशन एग्जाम का होता है, नौकरी का भी होता है और संघर्ष का भी होता है। तो लोगों को रोग से मुक्ति मिलेगी। शत्रु हावी तो होंगे, लेकिन वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, अंत में हार करके आपके जीवन से दूरी बना लेंगे। दोस्तों, शनि संघर्ष को परिणाम में बदल देंगे, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत आपकी जायज़ होगी। दोस्तों, जब क्रिया होती है तभी प्रतिक्रिया होती है। तो कुल मिलाकर आपके द्वारा जो क्रिया होगी, उसकी जो प्रतिक्रिया होगी, वो परिणाम के रूप में होगी। शनि इसके अतिरिक्त लोगों के रोग बीमारी में यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही कंपटीशन एग्जाम में लोगों को अच्छी सफलताएं इस महीने देंगे।
दोस्तों छठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है, तो नौकरी के लिए इस महीने आपको बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि की जो शुभ दृष्टि है उससे लाभ भाव में जा रही है, अर्थात लाभ कई गुना आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपको विदेश जाने का अवसर तो मिलेगा ही, आपको प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री से नौकरी के नए ऑफर इस महीने प्राप्त होंगे, जिससे आपका करियर ठीक और स्थिर रहेगा। जिनके नौकरी में बार बार दिक्कत और काफ़ी जो है उथल पुथल की स्थिति होती है, पैदा होती है, उससे भी मुक्ति इस महीने मिलने वाली है। आपके प्रभाव में यहाँ पर वृद्धि होगी, लोग आपको अच्छे नज़रिए से देखेंगे, आपके किए गए कार्य की लोग तारीफ करेंगे। और इसके अतिरिक्त पहले ये लोग आपके कार्यों में कमियां निकालते थे, लेकिन इस महीने तारीफ मिलेगी। बहुत से बेहतर संबंधों का आपको लाभ किसी बड़ी जिम्मेदारी के रूप में मिल सकता है। दोस्तों सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो अष्टम में मित्र भाव में बैठे हैं राहु से। हालांकि इस महीने विवाह और वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। विवाह में अड़चनों का यहाँ पर होना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर बनते बनते बात बिगड़ सकती है। लेकिन एक उपाय अंतिम बताऊंगा, उससे इन दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन घर परिवार में खासकर जीवन साथी को लेकर के, संबंधों को लेकर के कुछ खींचतान पैदा हो सकती है। गुस्सा, क्रोध, एक दूसरे को उल्टा जवाब देना, इस तरह से कुछ विसंगति आपके सामने प्रकट हो सकती है। लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग संयम से काम लेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों राहु भी साथ में बैठे हैं गुरु के, कि गुरु चौथे भाव के भी स्वामी हैं। चौथे भाव से भूमि, भवन, संपत्ति, जमीन जायदाद और वाहन सुख और माता का सुख दिखते हैं और उच्च पद। अतः इस महीने गुरु के चौथे भाव के स्वामी और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते अष्टम में बैठना नए भूमि, भवन, संपत्ति का लाभ दिलाएंगे। मकान की मरम्मत के ऊपर धन खर्च करेंगे, कोई नया मकान खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी भूखंड खरीद सकते हैं और नया वाहन खरीदने का भी आपको सौभाग्य मिलेगा। और माता के सुख में थोड़ी सी कमी आएगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनके कुछ स्वभाव को लेकर के, अतः इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों वाहन चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी इस महीने आपको रखनी होगी। राहु भी बैठे हैं साथ में, अतः कुछ संपत्ति के बंटवारे को लेकर के भी थोड़ी दिक्कत परिवार में पैदा कर सकते हैं, कानूनी अड़चन दे सकते हैं या फिर यहाँ पर विवाद दे सकते हैं भाइयों से। दोस्तों सप्तम भाव के स्वामी भी गुरु बृहस्पति हैं, जो व्यापार के लिए ठीक रहेंगे। व्यापार इस महीने खूब चमकेगा, फलेगा, फूलेगा, व्यापार से वृद्धि होगी और एक नए सुनहरे दौर में व्यापार गुजरेगा। खूब धन कमाने में कामयाब रहेंगे। साझेदारी के व्यापार से भी लाभ होगा। वहीं लोगों की लव लाइफ के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। लव लाइफ तो लगभग ठीक रहेगी, लेकिन जब उसको आप एक लंबे काल के संबंधों में बदलने का प्रयास करेंगे, वहीं पर इस महीने दिक्कत आपको आएगी। दोस्तों सरकारी क्षेत्र की नौकरी में इस समय अगस्त में शनि भी बलवान रहेंगे और सूर्य की कृपा से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपके लाभ भाव में बैठे हैं, जिससे इस महीने कंपटीशन एग्जाम में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। आपको इस महीने बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र की नौकरी का आपका बड़ा सपना पूरा होगा। दोस्तों इस महीने आपको पिता सुख में वृद्धि होगी, पिता से लाभ मिल सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कामकाज के उद्देश्य से ये महीना आपके लिए शानदार रहेगा, क्योंकि नए नए कार्य आपके बन सकेंगे और बनते हुए नजर आएंगे। पुराने काम की बात करूं जो अटके हैं लंबे काल से, वह भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इस महीने आपके जो जीवन में उम्मीद है वो बढ़ोतरी की है, प्रगति की है, सफलताओं की है। कर्ज के बोझ से दबे लोगों को बहुत हद तक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों कन्या राशि वालों के अगस्त महीने के इस शुभ राशि फल में बस इतना ही। एक अंत में उपाय जरूर करें। दाम्पत्य जीवन और विवाह संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए कात्यायनी स्तोत्र का पाठ बहुत आवश्यक है और ओम ह्रीम कात्यायनी स्वाहा इस मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय महाकाल।